हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है एवरी डॉग हैज़ हिज डे। हर किसी का समय आता है, हर किसी का अच्छा समय आता है, मतलब एवरी वन गेट सक्सेस। हर किसी को सफलता मिलती है, बट आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए। डोंट लॉस होप, आशा मत खो। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर किसी का समय आता है। जैसे कि यहाँ पे एक डॉग, और ये कैसे कंडीशन में है, मिजरेबल कंडीशन में है, बट इन्होंने हार्ड वर्क किया और ये क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो एवरी डॉग हैज़ हिज डे मतलब हर किसी का अच्छा दिन आता है। नेक्स्ट है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स, अपने सभी अंडे को एक जगह मत रखो। मतलब डू नॉट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। मतलब आपको एक ही प्लान पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक ही प्लान पे काम नहीं करना चाहिए, आपको अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए, ताकि अगर चीज़ें खराब भी होती हैं फिर कुछ ना कुछ आपके पास रह जाए। मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारी उम्मीद एक ही जगह मत लगाओ। इन्वेस्ट, एग्जाम्पल है इन्वेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अलग अलग चीज़ों में निवेश करें, अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं, क्योंकि अगर वो एक ही जगह लगा दिया और वेस्ट हो गया तो आपका सारा खराब हो जाएगा ना काम। जैसे सेविंग भी करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करना, रिजर्व भी करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और फ्यूचर के लिए भी रखना चाहिए। मतलब अलग अलग रखने चाहिए अपने रिसोर्सेज को। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपनी सारी उम्मीद या अपने सारे रिसोर्सेज के एक जगह मत रखो। नेक्स्ट है डाउन इन द डंप। डाउन इन द डम्प्स मीन्स होता है सैड एंड डिप्रेस्ड, बहुत दुखी होना या उदास होना। सी फेल्ट डाउन इन द डम्प्स आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, एग्जाम में फेल होने के बाद वो बहुत दुखी महसूस कर रहा है। फेल्ट, उसको कैसा फील हो रहा है, बहुत उदास है वो, मतलब वो बहुत उदास है। डाउन इन द डम्स होता है सैड एंड डिप्रेस्ड, बहुत उदास होना। डम्स, डाउन इन द डम्स मतलब आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, उसको बोलते हैं डाउन इन द डम्स। नेक्स्ट है इल्बो रूम्स। इल्बो रूम्स मतलब होता है स्वतंत्रता होना, आपको मतलब फ्रीडम मिलना। फ्रीडम टू एक्ट, मतलब कुछ करने को आपको फ्रीडम है, मतलब आपके पास इल्बो रूम है, इल्बो रूम है आपके पास, मतलब आपके पास स्वतंत्रता है। एम्प्लॉयज़ नीड इल्बो रूम टू परफॉर्म वेल। एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है इल्बो रूम, मतलब फ्रीडम चाहिए टू परफॉर्म वेल, मतलब एम्प्लॉयज़ को अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल मतलब बहुत इरिटेट करना, इरिटेट अ लॉट, इरिटेट अ लॉट मतलब किसी को बहुत परेशान करना। हिज बिहेवियर ड्राइव्स मी अप द ऑल। हिज बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, ड्राइव मी अप द ऑल मतलब मुझे बहुत इरिटेट करता है, उसका जो व्यवहार है वो मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत इरिटेट करता है। ड्राइव समवन अप द ऑल, ऑल होता है इरिटेट अ लॉट। ड्रा अ ब्लैंक मतलब आपने कुछ लिखा ही नहीं, बिल्कुल खाली रहा, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं आया। ड्रा अ ब्लैंक होता है फेल टू गेट अ आंसर, या मतलब कुछ याद करने में आप सफल नहीं रहे। ड्रा अ ब्लैंक फेल टू गेट अ आंसर, कुछ याद ना आना। आई ड्रा अ ब्लैंक इन द एग्ज़ाम मतलब आई ड्रा अ ब्लैंक, मुझे एग्ज़ाम में मुझे कुछ याद ही नहीं आया, मुझे कुछ याद नहीं रहा एग्ज़ाम में। ड्रा अ ब्लैंक, कैसा रहा इसका पेपर, बिल्कुल ब्लैंक था, तो इसको कुछ याद नहीं आया तो इसने कुछ लिखा ही नहीं। ड्रा अ ब्लैंक होता है फेल टू गेट एन आंसर। नेक्स्ट है ड्रा अ लाइन, मतलब लाइन खींच देना, मतलब लिमिट लगा देना। फिक्स अ लिमिट, सीमा तय करना। यू मस्ट ड्रा अ लाइन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। यू मस्ट ड्रा अ लाइन, आपको मतलब लिमिट लगा देना चाहिए, किसमें, वर्क और जो पर्सनल लाइफ है उसमें। आपको अपना पर्सनल लाइफ अलग रखना है और अपना ऑफिशियल या वर्क जो करना है उसको अलग रखना है। दोनों में आपको डिफरेंस, आपको लिमिट लगाना है, सीमा कि इतने टाइम से ये काम करना, उतना हो। ड्रा अ लाइन होता है फिक्स अ लिमिट, सीमा तय करना। यू मस्ट ड्रा अ लाइन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट है इंडेड इन अ फाइस्को। फाइस्को जो होता है इसका मीन असफलता होता है, तो इंड इन अ फाइस्को। फाइस्को मतलब फाइस्को में इंड होना, मतलब आप असफल रहे, कंप्लीट फेलियर को बोलते हैं
फाइस्को, कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह असफल होना। द इवेंट इंडेड इन अ फाइस्को, जो इवेंट था वो कहाँ पे ख़त्म हुआ, पूरी तरह असफल रहा। इवेंट पूरी तरह असफल रहा, इंडेड इन अ फाइस्को पूरी तरह असफल रहा, इवेंट पूरी तरह असफल रहा। ईट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाना, मतलब जैसे कि हॉर्स खाता है वैसे, मतलब ईट लाइक अ हॉर्स बहुत अधिक खाना। ईट अ लॉट्स, बहुत ज़्यादा खाना। ही ईट लाइक अ हॉर्स, वो बहुत ज़्यादा खाता है, बट नेवर गेन वेट, फिर भी कभी भी उसका वेट नहीं बढ़ता है। ईट एनीवन सॉल्ट, किसी का सॉल्ट खाना, किसी का नमक खाना, मतलब आप किसी के यहाँ गए हो तभी तो उसका सॉल्ट खाओगे, मतलब आप किसी के गेस्ट हो, आप किसी के मेहमान हो। ईट एनीवन सॉल्ट मतलब बी समवंस गेस्ट, किसी का मेहमान होना, किसी का मेहमान होना। आई हैव ईटन हीज सॉल्ट मेनी टाइम्स, मतलब मैंने उसके कई बार नमक खाया है, मतलब मैंने उसका कई बार नमक खाया है, मतलब मैंने उसके यहाँ कई बार गया हूँ गेस्ट के रूप में। ईट एनीवन सॉल्ट मतलब किसी का नमक खाना, मतलब किसी का गेस्ट होना। डन फॉर मतलब बर्बाद होना। आफ्टर द हैवी लॉस, आफ्टर द हैवी लॉस हिज बिजनेस वॉज डन फॉर, मतलब काफ़ी लॉस के बाद उसका बिजनेस क्या हो गया था, बर्बाद हो गया। डन फॉर बर्बाद होना, डन फॉर बर्बाद होना। ड्रॉप नेम्स मतलब बड़े बड़े का नाम लेना, ड्रॉप करना, किसी के सामने ड्रॉप करना, गिराना, मतलब आप किसी की नाम बड़े बड़े चीज बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह का नाम ले रहे हो, मतलब आप अपने प्रभाव को जमाने के लिए बड़े लोगों का नाम ले रहे हो। कह रहा है मेंशन फेमस पीपल टू इम्प्रेस, मतलब मेंशन फेमस पीपल मतलब फेमस लोगों का नाम लेना टू इम्प्रेस, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। ही कीप्स ड्रॉपिंग नेम्स टू इम्प्रेस अदर, मतलब ही कीप्स ड्रॉपिंग नेम्स, वो मतलब वह बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा था दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ड्रॉप नेम्स बड़े लोगों का नाम लेना। डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन होता है, ड्रेन मतलब नाला होता है, तो डाउन द ड्रेन मतलब ड्रेन, ड्रेन में बह जाना, ड्रेन में डाउन, डाउन गिरना। जैसे कि वेस्ट एंड लॉस्ट होता है, ड्रेन, ड्रेन में कोई चीज़ जा रहा, नाले में कोई चीज़ बह रहा, मतलब वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया ना, व्यर्थ हो गया। वेस्ट एंड लॉस्ट को बोलते हैं डाउन द ड्रेन। कह रहा ऑल हिज हार्ड वर्क बेंट डाउन द ड्रेन, उसके सभी हार्ड वर्क क्या हो गए थे, व्यर्थ हो गए थे, बर्बाद हो गया, क्योंकि वो ड्रेन में बह गया। तो डाउन द ड्रेन होता है वेस्टेड एंड लॉस्ट, व्यर्थ होना, बर्बाद होना। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग मतलब घसीटना, वंस फीट अपने पैरों को, मतलब आप जा नहीं रहे हो जल्दी, रन नहीं कर रहे हो, आप ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग मतलब घसीट रहे हो, आपका मन नहीं है, आप रिलक्टेंट नहीं हो, मतलब इच्छुक नहीं हो, आप अनिच्छुक हो वो काम करने में। बी रिलक्टेंट टू एक्ट मतलब काम करने में आपको क्या है, अनिच्छा है, आप काम नहीं करना चाहते हो, आप उस काम से बचना चाहते हो, आप काम करने में टाल मटोल कर रहे हो। ड्रैग वंस फीट, ही इज ड्रैगिंग हिज फीट ऑन दिस प्रोजेक्ट, ही इज ड्रैगिंग हिज फीट मतलब ही वह काम में टाल मटोल कर रहा है, ऑन दिस प्रोजेक्ट, ही वह ऑन दिस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पर क्या कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, मतलब ये काम नहीं करना चाहता है। ड्रैग वंस फीट होता है बी रिलक्टेंट टू एक्ट, काम करने में आप अनिच्छुक हो। आई वॉज डिसेप्शन होता है, डिसेप्शन मीन्स दिखावा या धोखा देना किसी को। आई वॉज किसी का आँख, आँख मतलब आँख में धूल झोंकना जैसे होता है। आई वॉज डिसेप्शन दिखावा। हिज एपोलॉजी वॉज जस्ट एन आई वॉज, उसका जो माफ़ी मांगना था वो सिर्फ एक दिखावा था, एक धोखा था, एक डिसेप्शन था। आई वॉज डिसेप्शन धोखा। ड्रा फर्स्ट ब्लड, फर्स्ट ब्लड आप कोई काम कर रहे हो और आपने वहाँ पे जिसमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, तो ड्रा फर्स्ट ब्लड अपना पहला ब्लड आप वहाँ पे आप कर रहे हो, आप गिरा रहे हो। ड्रा फर्स्ट ब्लड होता है गेन फर्स्ट एडवांटेज, आपको पहला फ़ायदा उठाना। ड्रा फर्स्ट ब्लड होता है गेन फर्स्ट एडवांटेज, पहला फ़ायदा उठाना। आवर टीम ड्रू फर्स्ट ब्लड इन द मैच, मतलब हमारी टीम ने मैच में पहला फ़ायदा उठाया, मतलब वो पहली रैंक पे आई, उसने जीत लिया। ड्रा फर्स्ट ब्लड ड्रा फर्स्ट ब्लड होता है गेन फर्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ होता है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, सरल और सच्चा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो।
जो जिसके स्वभाव क्या हो, बहुत अच्छे हों, उसको डाउन टू अर्थ पर्सन बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक हो। कह रहा ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वह बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही सादा और सच्चा इंसान है। ही इज़ डाउन टू अर्थ, वो दूसरों का हेल्प करता रहता है, मतलब डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल है। एल्बो ग्रीज, एल्बो ग्रीज मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, हार्ड फिजिकली एफर्ट, बहुत मेहनत को बोलते हैं एल्बो ग्रीज। आप इतना काम कर रहे हो कि आपको एल्बो, आपके एल्बो से क्या आ रहे हैं, ग्रीज। ग्रीज मतलब यहाँ समझ लो पसीना, बट ग्रीज पसीना नहीं होता, मान लो उसमें पसीना, तो कब, जब आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। एल्बो ग्रीज मतलब बहुत हार्ड वर्क करना, हार्ड फिजिकली एफर्ट। आप पिक्चर देखो और याद करो। हिज वर्क नीड सम एल्बो ग्रीज, दिस वर्क, इस काम को नीड ज़रूरत है, सम एल्बो वर्क मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, इस काम को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। मतलब ये काम कैसे होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से होगा, एल्बो ग्रीज। फेस अप टू, फेस अप टू मतलब किसी चीज़ का सामना करना, जैसे एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सामना करना। यू मस्ट फेस अप टू द ट्रुथ, मतलब आपको सच्चाई का सामना करना चाहिए। फेस अप टू, जैसे यहाँ पे फेस सामना कर रहे हैं ना हम, फेस अप टू क्या होता है, किसी चीज़ का सामना करना। ड्राइव होम, ड्राइव होम जैसे हमको कहीं पे गए हुए हैं बट हम वहाँ पे मन नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, घर जाने के लिए फोर्स करेंगे कि हमको घर पे जाना है, घर पे जाना है। मतलब ड्राइव होम मतलब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं स्ट्रांगली कि हमको घर पे जाना है। ड्राइव होम, हमको घर, सब कोई घर ही जाना चाहता है, अपने घर पे ही रहना चाहता है, तो ड्राइव होम मतलब एम्फेसाइज स्ट्रांगली का, बहुत मतलब एम्फेसाइज देना, जोर देना, जोर देकर समझाना है। ड्राइव होम मतलब हमको घर जाना है, एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। तो ड्राइव होम होता है एम्फेसाइज स्ट्रांगली, जोर देकर समझाना। द टीचर ड्राइव होम द इम्पॉर्टेंस और डिसिप्लिन। द टीचर जोर देकर समझाई क्या है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस थे उसको उसने बहुत जोर देकर समझाया। टीचर ने डिसिप्लिन की जो इम्पोर्टेंस को बहुत जोर देकर बताया, बहुत जोर देकर समझाया कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ड्राइव होम, एम्फेसाइज स्ट्रांगली। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। डन फॉर, डन फॉर मतलब होता है कंप्लीटली सक्सेसफुल, नहीं होगा, बताया था। डन फॉर मतलब बर्बाद होना, इम्प्रूव भी नहीं होगा, स्टार्टेड अगेन नहीं होगा, रियून मतलब बर्बाद, बर्बाद बी वाला सही है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आपको अपने सभी एग्स को या सभी रिसोर्सेज को एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ हो गया तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन प्लेस, आपको इन्वेस्ट वन प्लेस पे नहीं करना, एवॉइड रिस्क नहीं। डू नॉट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, आपको एक ही, डू नॉट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान, आपको एक ही प्लान पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। कह रहा है डन फॉर, डन फॉर अभी तो आया था, रियून ये सब नहीं होगा। डोंट पुट हो गया, रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ मतलब प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। वो कैसा था, डाउन टू अर्थ मतलब ज़मीन से लगा हुआ था, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, डाउन टू अर्थ है, प्रैक्टिकल है, काफ़ी अच्छा इंसान है वो। ड्रैग वंस फीट मतलब काम करने में आप अनिच्छुक हो, रिलक्टेंट टू एक्ट, आप काम करने में अनिच्छुक हो, काम करना नहीं चाहते हो, अपने पैर को घसीट रहे हो। ड्रा अ ब्लैंक, आपको कुछ याद, कैसा ब्लैंक है, मतलब ड्रा ब्लैंक, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा था, लिखोगे क्या। फेल टू गेट एन आंसर मतलब आप आंसर पाने में असफल रहे। ड्रा अ लाइन मतलब फिक्स अ लिमिट, आपने सीमा तय कर दिया कि इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम फिक्स अ लिमिट। ड्रा फर्स्ट ब्लड, ड्रा फर्स्ट ब्लड, ड्रा फर्स्ट ब्लड, पहला ब्लड, आपका कोई लाइन खींचा और वहाँ पे आपका पहला ब्लड, आपके पहले पसीने वहाँ पे गिर रहे हैं, मतलब आपने गेन किया है, क्या सक्सेस को गेन किया, मतलब गेन फर्स्ट एडवांटेज, आपको पहला एडवांटेज मिल गया है। ड्राइव होम मतलब आप एम्फेसाइज समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज़ पर जोर दे रहे हो कि मुझे घर जाना, घर जाना। ड्राइव समवन अप द ऑल, किसी को इरिटेट करना, ड्राइव समवन अप द ऑल, किसी को इरिटेट करना, मेक समवन वेरी इरिटेटेड। ड्रॉप्स नेम होता है मेंशन फेमस पीपल टू इम्प्रेस, मतलब बड़े बड़े लोगों का नाम लेना किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ईट एनीवन सॉल्ट, किसी का नमक खाना, मतलब आप किसी के मेहमान हो।
टू बी समवन्स गेस्ट, किसी के मेहमान होना। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत खाना। ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाने को बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस आपके हाथ, आपको एल्बो से पसीने कब निकलेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे, हार्ड वर्क करोगे, फिजिकल एफर्ट करोगे, फिजिकल एफर्ट। एल्बो रूम मतलब फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट्स, मतलब आपको स्वतंत्रता है, आप जो करना चाहते हो करो, एल्बो रूम है आपको। एंडेड इन अ फाइस्को मतलब कंप्लीटली फेलियर, कंप्लीट फेलियर को बोलते हैं एंडेड इन अ फाइस्को। फाइस्को मतलब असफलता। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर किसी का दिन आता है, मतलब हर कोई सक्सेस होता है। एवरी वन गेट सक्सेस एट सम पॉइंट, मतलब कुछ समय के बाद हर कोई को सफलता मिल जाती है। आई वॉज किसी को धोखा देना, डिसेप्शन और प्रिटेंस। फेस अप टू मतलब किसी का सामना करना, एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फेस अप कर रहे हो आप, डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ रहे हो। शॉर्ट रिवीजन है, डन फॉर होता है रूइंड। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डू नॉट रिस्क एवरीथिंग वन प्लेस। डाउन इन द डम्स मतलब आप डम्स मतलब आप कैसे हो, सैड एंड डिप्रेस्ड हो, उदास हो, निराश हो। डाउन द ड्रेन, ड्रेन नाले में बह गया, मतलब आपका जो काम था वो व्यर्थ हो गया। वेस्टेड एंड लॉस्ट। डाउन टू अर्थ मतलब डाउन टू अर्थ हो मतलब प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हो, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हो, मतलब आप जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वही करते हो, आप बहुत अच्छे हो। ड्रैग वंस फीट मतलब आप अपने पैर को घसीट रहे हो, मतलब आप काम करने में इच्छुक नहीं हो। डू बी रिलक्टेंट टू एक्ट। ड्रा अ ब्लैंक, फेल टू गेट एन आंसर, आप ब्लैंक, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा। ड्रा अ लाइन होता है फिक्स अ लिमिट। ड्रा फर्स्ट ब्लड मतलब गेन फर्स्ट एडवांटेज। ड्राइव होम, एम्फेसाइज समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज़ पर जोर देना। ड्राइव समवन अप द ऑल, मेक समवन वेरी इरिटेटेड, किसी को बहुत इरिटेट कर देना। ड्रॉप नेम्स मतलब बड़े बड़े लोगों का नाम लेना। मेंशन फेमस पीपल टू इम्प्रेस। ईट लाइक अ, ईट समवन सॉल्ट, टू बी समवन गेस्ट, किसी का मेहमान होना, किसी का नमक खाना। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत खाना। ईट अ लॉट ऑफ फूड। एल्बो ग्रीस, ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। एल्बो रूम, फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट्स। इंडेड इन अ फाइस को मतलब असफल रहना, कंप्लीट फेलियर को बोलते हैं। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, एवरी वन गेट सक्सेस एट सम पॉइंट या सम टाइम। आई वॉज किसी को धोखा देना, डिसेप्शन या प्रिटेंस। फेस अप टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।